तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 16 से शुरू करेंगे। प्रश्नावली 5.3 चल रहा है और प्रश्न नंबर 15 तक बिल्कुल ओके करवा दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 से हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर 16 ये हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसका, तो हिंदी जैसे लिखा नहीं जा रहा है। आप लोग खुद बुक में प्रश्न देख लें, पढ़ लें वहाँ से बुक में से ये प्रश्न पढ़ा जा रहा है प्रश्न नंबर 16, और ऐसे ही देख के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने बुक में जो है देखते रहें। प्रश्न नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि 7 पुरस्कार है, ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले से 20 रुपये कम है, देख लो। और 7 पुरस्कार मतलब रखा गया है देने के लिए, और इन 7 पुरस्कारों में कुल 700 रुपये की राशि लग रही है। इन 7 पुरस्कारों को बांटने में कुल 700 रुपये लग रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, ये मतलब कि। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है मानेंगे भाई अपने तरफ से, पहला पुरस्कार तो मान ही लिया जाए। ठीक, उसके बाद सारे इधर जो 7 हैं, अब पहला पुरस्कार मान लेंगे हम लोग, तो बचेंगे 6 पुरस्कार। अब वो 6 जो है 20-20 कम करते हुए, देखो कैसे माना पहला पुरस्कार बराबर 100 रुपये। ठीक, अब दूसरा पुरस्कार तो कह रहा है कि अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम। तो ये देखो जी, ये हो गया दूसरा पुरस्कार, ठीक है। और फिर तीसरा पुरस्कार, अब ऐसे ही 7 पुरस्कार पहले हम लोग लिख लें हैं, ठीक है ना। 7 पुरस्कार, तो ये तीसरा वाला हो गया जी, 20 और कम करो तो 40। देखो ये तीसरा पुरस्कार हो गया। इसी प्रकार चौथा x - 60 रुपये हो जाएगा। ओके, देखें पांचवा पुरस्कार x - 80 रुपये हो गया। ठीक, उसके बाद छठा पुरस्कार x - 100 रुपये, देख लो। और सातवां पुरस्कार देखो 20-20 रुपये कम करते गए हम लोग, हो गया। देखो जी 7 पुरस्कार हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अब इनको जो है एक एपी बना ले हम लोग, क्योंकि देखो ये 7 पुरस्कार एपी है। क्यों है? क्योंकि 20-20 का अंतर है, हर जगह 20-20 का अंतर है। तो ये 7 पुरस्कार भाई मतलब ये एपी बना के हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्राप्त 7 पुरस्कार निम्नलिखित है। हाँ भाई चलो, ये पहला पुरस्कार हो गया, ठीक। उसके बाद ये दूसरा पुरस्कार हो गया, फिर ये तीसरा पुरस्कार हो गया, ठीक है ना। देखो ऐसे डॉट और ये 7 जो है 7 पदों तक लिख दो। 7 पदों तक देख लो। ये जो पुरस्कार थे हम उनको एपी बना दिए, और एपी तो है ही भाई, क्योंकि 20-20 का अंतर हो रहा है, तो एपी तो है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से जो है इन 7 पुरस्कारों का जो है 700 रुपये बता दिया है कि ये 7 पुरस्कार जोड़कर कुल 700 रुपये हो रहे हैं। तो अब हम मतलब कि इन सब का योगफल 700 रुपये है। अर्थात अगर ये एपी हम लोग बना दे रहे हैं तो SN 700 रुपये मान लिया जाएगा, SN 700 रुपये होगा, ठीक है। और SN वाला ही फार्मूला यहाँ से हम लोग लेकर चलें तो अभी x का मान पता चल जाएगा।
और जब x का मान पता चल जाएगा तो फिर सातों पुरस्कार हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। देख लो, तो यहाँ पर जो है SN फार्मूला लेकर चलें हम लोग। अब SN लेकर चलने के लिए भाई तो पहले मान लिया जाए प्रथम पद x हो गया, उसके बाद सार्व अंतर, तो भाई देख लो सार्व अंतर ऐसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये तो कैंसिल हुआ, -20 सार्व अंतर आया। उसके बाद क्या है भाई, n का मान 7 है, कुल 7 पद हैं, यहाँ 7 पुरस्कार मतलब 7 पद, ठीक है। और क्या भाई SN 700 दे दिया है, देख लो SN 700 दे दिया है। तो अब हम लोग SN का फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, ये देखो जी यहाँ पर सॉल्व कर दिया जा रहा है। SN फार्मूला हम लोग लगाएं अब, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो SN फार्मूला लेकर चलना है, अभी यहाँ से x का मान हमें पता चल जाएगा। SN जो है दे दिया है 700, n का मान 7/2 और a का मान x है, ठीक है। a का मान x साथ ही लिख लो, n का मान 7 और d का मान जो है -20। देख लो ये मान हम लोग पुट कर दिए सब। अब यहाँ से अभी x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान प्राप्त करने के लिए 7 और 2 दोनों लेफ्ट में पक्षांतर कर दें, तो देखो जी 2 गुणे में बनेगा 7/में, ठीक, पक्षांतर हो गया दोनों का। और यहाँ से जो है 2x, यहाँ से देखो 6 बचेगा, और 6 में -20 का गुणा करेंगे तो देखो -120 आ जाएगा, ठीक। और फिर 7 से ये कटकर आ गया भाई 200, देख लो। अब 120 का पक्षांतर कर दिया जाए। अब ये यहाँ से तो क्या बताना है, अब फिर 2x बराबर आ जाएगा 2 1 320 रुपये, और 2 से ये काट दो, यानी कि आ गया 160। चलो जी x का मान तो हम लोग ज्ञात कर ही लिए, देख लो SN फार्मूला लगाए, आराम से x का मान ज्ञात हो गया। अब हमें सातों पुरस्कार ज्ञात करना है, तो इसे ऊपर हम लोग रफ कर दे रहे हैं, और देख लो x का मान 160 है, तो 160 रुपये पहला पुरस्कार हो जाएगा। 160 में से 20 घटा देंगे दूसरा पुरस्कार, 160 में से 40 घटाएंगे तीसरा पुरस्कार, 160 में से 60 घटाएंगे चौथा पुरस्कार। ऐसे ऐसे अब हम लोग पुरस्कार का मान ज्ञात कर रहे हैं, वही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन हो गया सोल्व। और क्या, एक बार SN फार्मूला लगाए हो गया सोल्व। तो भाई यहाँ रफ करके और यहाँ पर हम लोग सातों पुरस्कार ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। ये रफ कर दिया जा रहा है। x का मान 160 आया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो भाई, अतः अब हम लोग आंसर अब लिखेंगे। अब अतः पहला पुरस्कार x माने थे, x का मान 160 रुपये आया, ठीक है। दूसरा पुरस्कार तो दूसरा पुरस्कार x -20 था, x का मान 160 रख देंगे इसमें, तो आ गया 140 रुपये। देख लो ये दूसरा पुरस्कार हो गया। उसके बाद तीसरा पुरस्कार, तो भाई ये x -40 है, और 160 - 40 बराबर 120 रुपये। देखो तीसरा पुरस्कार हो गया। चौथा भी निकालो भाई, तो चौथे के लिए x -60, ये 160 - 60 बराबर 100 रुपये। देखो जी। उसके बाद पांचवा पुरस्कार के लिए भाई x -80 है, 160 - 80 बराबर 80 रुपये। ओके। छठा पुरस्कार, तो छठा पुरस्कार x -100 था, x का मान 160, तो ये आ गया भाई 60 रुपये।
ठीक। और फिर सातवां पुरस्कार x माइनस 120, तो x का मान 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपये। लो जी, ये सातों पुरस्कार हम लोग याद कर लिए। आंसर हो गया कंप्लीट। देख लो, तो सातों पुरस्कार हम लोग याद किए, तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 17 इसे रख कर दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 17 में देखो जी क्या कह रहा है, ये भी ऐसे ही देख लिया जाए, इसका भी थोड़ा हिंदी बहुत बड़ा है, तो आप लोग बुक में अपने देखते रहें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है जी, स्कूल से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, और पेड़ लगाने की बात हो रही है। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अच्छा जी, यानी अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक है। तो अब वो जिस सेक्शन जिस क्लास में हैं, ठीक है, वो उतने पेड़ लगाएंगे। और जो क्लास है, जैसे 2 का क्लास है तो उसमें 2 सेक्शन, ठीक है ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया है, अभी बता रहे हैं। और अभी पूरा टोटल प्रश्न पढ़ लिया जाए। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। उसके बाद कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक। प्रत्येक कक्षा में के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अच्छा जी, अब प्रश्न को समझें। जैसे कि 1 से 12 तक क्लास है, ठीक है। प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन हैं। देख लो, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, और ये बताया है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने पेड़ लगाएंगे। मतलब कि दूसरे क्लास में पढ़ रहे हैं 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरे क्लास में पढ़ रहे हैं तो 3 पेड़ लगाएंगे, चौथे क्लास में पढ़ रहे हैं तो 4 पेड़ लगाएंगे, 12वें क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12 पेड़ लगाएंगे, ठीक। और एक क्लास में 3 सेक्शन है, देख लो। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये प्रश्न 17 यहाँ पर जो है पेड़ों की संख्या जो है अभी वो लिखेंगे हम लोग, तो एक एपी बनेगा, ठीक है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लास 1 से क्लास 12 तक जो पेड़ लगेंगे जितने, टोटल कितने पेड़ हुए। तो यानी कि पहले तो हम पेड़ों की संख्या यहाँ पर लिख कर एपी बनाएं कि क्लास 1 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, फिर क्लास 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, फिर क्लास 3 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, ठीक। जब एपी बन जाएगा तो उनका योगफल SN ज्ञात कर लिया जाएगा। देख लो, यानी कुछ है नहीं, बस SN ज्ञात करना है केवल। तो जैसे हम लोग जो है कक्षा, पहले हिंदी थोड़ा सा लिख दें, कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ निम्नलिखित है। देखो जी कैसे, अब क्लास 1 वाले तो 1 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गया भाई, ठीक। क्लास 2 वाले जो है 2 पेड़ लगाएंगे, उसमें 3 सेक्शन है तो 2 3 6 पेड़, यानी क्लास 2 से 6 पेड़ लगेगा तब। और क्लास 3 से, तो क्लास 3 से मतलब कि 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे भाई। क्लास 3 में है तो 3 पेड़ लगाएंगे, यानी 3 सेक्शन है तो 3 3 6 3 9 पेड़ हुआ, देख लो, ठीक है। क्लास 4 वाले देखो कितने पेड़ लगाएंगे, तो उसमें भी 3 सेक्शन है, तो हम कह रहे हैं 3 जो है 4, वो तो 4 लगाएंगे, 4 में है तो 4 4 4, यानी कि 4 दिया 12, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 12 पदों तक, देख लो जी। और एपी है ये, ठीक है ना, एपी है। और हम लोग जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको हम लोग लिख दिए,
ये क्लास 1 से है, ये क्लास 1 वाले इतने पेड़, क्लास 2 वाले इतने पेड़, क्लास 3 वाले इतने पेड़, क्लास 4 वाले इतने पेड़, बाकी और डॉट डॉट करके 12 पदों तक, 12 क्लास तक है। ठीक है, अब इनका योगफल ज्ञात करना है। ये एपी है और इनका योगफल ज्ञात करना है। देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो एकदम मतलब सॉल्व भी कर दिया जाए। ये ए का मान हो गया, ये डी का मान हो गया, एन का मान 12 हो जाएगा। एसएन ज्ञात करना है, कुल पेड़ों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन एकदम। एसएन ज्ञात करो भाई। चलो भाई, ये कितना है 12, तो 12/2। ए का मान क्या है भाई 3, एन का मान 12, डी का मान 3। देख लो, अब यहाँ सॉल्व कर दिया जा रहा है, मतलब कि ये तो 2 से कैंसिल हो गया। तो 6 बचा, अंदर भी 6 आएगा, और देखो जी 11, 11 3 33, यानी कि अब ये भी जोड़ दो तो 39 हो गया, और 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 3 18 5 23। देख लो भाई, ये है S12, यानी कि कुल पेड़ों की संख्या जो है 234 पेड़ लगेंगे कुल, क्लास 1 से क्लास 12 तक, जैसे शर्त बताया है क्वेश्चन में उसके अनुसार। तो देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों का 17 नंबर क्लियर हुआ। तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है।